Hello students, welcome to PSM Learning Zone। स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर करा रहा हूँ। वाटर का चैप्टर चल रहा है हमारा, क्लास 6 लेवल का वाटर का चैप्टर चल रहा है। साइंस का चैप्टर चल रहा है, ठीक है हमारा। अच्छा, तो टॉपिक आज का हमारा क्या है? आज का टॉपिक है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो है नेचर में कैसे काम करती है हमारी, मैं हम उस बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, वाटर साइकिल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ते हैं वो कुछ बातें कौन सी हैं। बच्चों ये देखो, वाटर साइकिल पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन क्या होती है, ट्रांसपीरेशन क्या होती है और कंडेंसेशन क्या होती है। ठीक है, इवेपोरेशन किसे कहते हैं कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए इवेपोरेशन मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इवेपोरेशन उसे कहते हैं जब वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या किसे कहते हैं इवेपोरेशन? इवेपोरेट होना, जब वाटर जो है, लिक्विड वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हम तब कहते हैं कि इवेपोरेशन इज टेकन प्लेस। ठीक है, जब इवेपोरेशन होती है प्लांट्स के अंदर, मीनिंग के प्लांट्स के लीफ के अंदर जब इवेपोरेशन होती है तब उसको हम नया नाम दे दिया है ट्रांसपीरेशन। उसका नाम दे दिया हमने ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो द वाटर व्हेन वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, ट्रांसपीरेशन में भी वही काम है जो कि इवेपोरेशन का काम है। इवेपोरेशन जो है वो डायरेक्ट होती है सीधा पानी जब एक भाप बन जाए, ठीक है, धुआं बन जाए, जब लिक्विड पानी जब धुआं बन जाए तो उसे कहते हैं इवेपोरेट करना। जब पानी जो है लीफ के थ्रू जब वो धुआं बनता है तो हम कहते हैं उसको ट्रांसपीरेशन हो रही है वहां पर। ठीक है, काम तो वही होता है इसका, इवेपोरेट होना। ठीक है बच्चों। अच्छा, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब उससे उल्टा होता है। कंडेंसेशन का मीनिंग होता है कि गैस वाटर का वाटर जो गैस वाटर जो गैस फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब वाटर जो गैस फॉर्म में होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैं वो भी बताता हूँ आपको। वो वर्ड जो है वाटर इन ए गैस फॉर्म क्या होती है, देखो, वाटर इन अ गैस फॉर्म, इन ए गैस फॉर्म, वाटर गैस फॉर्म में जब होती है तब हम वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर को बोलते हैं वाटर वेपर। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? वाटर वेपर होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बुक्स में गैस नहीं लिखा होगा, वाटर को जब गैस फॉर्म में लिखा होगा उसको क्या लिखा होगा? वाटर वेपर। ठीक है, बुक्स में ये वाटर वेपर का नाम लिखा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाई देगा आपको। ठीक है, जहां पर भी वाटर वेपर दिखाई दिए तो आप समझ लेना कि वाटर जो है वो गैस फॉर्म में बात कर रही है। ठीक है उसकी। ठीक है, अच्छा, इवेपोरेशन का मतलब मैंने बता दिया, जब वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है और वो जब कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन। ट्रांसपीरेशन भी उसी उसी चीज को कहते हैं, मगर ट्रांसपीरेशन टेक प्लेस इन लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। ठीक है, अच्छा बच्चों, कंडेंसेशन क्या होती है? कंडेंसेशन होती है जब वाटर वेपर्स, मीनिंग के गैस फॉर्म ऑफ द वाटर, कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, मीनिंग के वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि कंडेंसेशन हैज टेकन प्लेस। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आगे चलो पढ़ते हैं अब हम कि वाटर साइकिल क्या है। देखो, वाटर साइकिल में सबसे पहले होती है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन होती है और ट्रांसपीरेशन होती है। इसका मतलब कि जो पानी है वो धुएं की फॉर्म में ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है। किस किस के प्रोसेस के थ्रू? एक तो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू,
और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है वाटर वेपर बन के हवा में चला जाता है। ठीक है, जैसे ही ये वाटर वेपर जो है हवा में जाता है, एयर में जाता है, मिक्स हो जाता है एयर में, तो क्या होता है, जो सन की हीट है, ठीक है, सन की हीट से वाटर वेपर जो है इट बिकम लाइटर, लाइटर इन वेट। ठीक है, जो जैसी वो लाइट होता है हीट की वजह से लाइटर इन वेट हो जाता है, वो थोड़ा सा और ऊपर जाता रहता है। ठीक है, और ऊपर जाते जाते क्या होता है, वो ठंडी जो ऊपर जो होती है, जो ऊपर होता है, ऊपर थोड़ा ठंडा एटमोस्फेयर होता है। ठीक है, वाटर वेपर जब ठंडी चीज से टकराएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा लिक्विड में कन्वर्ट। ठीक है, क्योंकि क्या यहां पर क्या था, वाटर क्या गया, किस फॉर्म में ऊपर गया, गैस फॉर्म में ऊपर जा रहा है। ठीक है, वो ऊपर जाके वो क्या बन जाता है, एक वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, वो क्यों बनते हैं वो भी आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू में भी बताऊंगा ऐसे। ठीक है, वो आप घर में भी कर सकते हो आप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा, जो ऊपर जो हमारे जो वाटर 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 वेपर जब वाटर ड्रॉपलेट्स में लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ऊपर ऊपर की तरफ जो, ठीक है, ऊपर जो वाटर जो है वाटर वेपर जो है लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है, वो किसकी फॉर्म ले लेता है, एक क्लाउड्स की फॉर्म ले लेता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, जब वो क्लाउड्स की फॉर्म ले लेता है, क्लाउड्स के बाद, क्लाउड्स बनने के बाद, ठीक है, वाटर, वो क्लाउड जो होता है हमारा, वो बिग वाटर ड्रॉपलेट होता है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्या होती है, रेन होती है, बारिश होती है। ठीक है, बारिश की वजह से क्या होता है, फिर पानी क्या होता है, नीचे धरती पर आ जाता है। ठीक है, धरती पर आने के बाद वो जो वाटर है, कुछ वाटर जो है रिवर्स में जाता है, कुछ वाटर जो है वो ओशन में चला जाता है, कुछ वाटर जो है लेक में जाता है, कुछ वाटर जो है पॉन्ड्स में चला जाता है। ठीक है, जहां जहां से पानी आया होता है वहां वहां ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और जो प्रोसेस है ये वाला वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। जैसे ही वाटर नीचे आएगा, ठीक है, ओशंस में भी पानी आ गया। ठीक है, जैसे ही पानी ओशंस में आया, ठीक है, ढेर सारा पानी आ गया, ठीक है, ओशंस में। ठीक है, उसके बाद फिर से वही प्रोसेस जो है रिपीट होता रहता है, फिर इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन होगी, ट्रांसपिरेशन भी होगी साथ में उसके। ठीक है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन होने के बाद वो फिर से जो वाटर वेपर है ऊपर हवा में जाएंगे, बीइंग द लाइटर वेट वो थोड़ी सी और ऊपर जाएंगे और वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे हवा में ऊपर। और वाटर ड्रॉपलेट्स हमें किस तरह से दिखाई देते हैं, एज ए क्लाउड जो हमें दिखाई देता है ऊपर, वो क्या होता है, वो होता है एक वाटर ड्रॉपलेट, एक बिग वाटर ड्रॉपलेट, एक बहुत ही बड़ा वाटर ड्रॉपलेट कह सकते हैं उसे, जो कि हमें क्लाउड की फॉर्म में दिखाई देता है ऊपर। ठीक है, और उसकी वजह से ऊपर जो है बारिश होती है नीचे। ठीक है, और ये इतना ही आपको जानना है, क्लाउड्स के थ्रू बारिश होती है, बारिश के टाइम वो पानी नीचे आ जाता है और वापस वही प्रोसेस जो है रिपीट होता जाता है। ठीक है, अच्छा, ये देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप इधर मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर देखो, ये कंडेंसेशन का एग्जांपल है कि कंटेंट वाटर जो है, जो वाला वाटर गैस की फॉर्म में है, वाटर वेपर जो है, ठीक है, वो जो है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक बड़ा ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है, वो आपने घर में कर सकते हो आप। एक ठंडा ग्लास जो है फ्रिज में से निकालो और 2 मिनट के लिए उसको कहाँ रख दो, आपने टेबल में रख दो। ठीक है, टेबल में रखने के बाद वो जो है क्या कहते हैं उसके, जो इसके सराउंडिंग में जो एयर है, इसकी सराउंडिंग में जो एयर है उसके अंदर क्या होगा, वाटर वेपर होगा, सराउंडिंग एयर के पास वाटर वेपर होगा, जो कि इस ठंडे से टकराएगी। जो कौन सी ये होती है कि एयर जो होती है, वाटर वेपर जो होती है, थोड़ी सी हॉट एयर होती है, इससे ठंडे से टकराएगी जब,
ठीक है। ये क्या क्या करेगी, एयर में जो है वाटर वेपर होता है वो जब ठंडे ग्लास से टकराएगी तो वो क्या करेंगे, ग्लास से टकराने के बाद ना वहां पर एक वाटर ड्रॉपलेट छोड़ देगी अपना। ठीक है, ये साइडों में इसने वाटर ड्रॉपलेट छोड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये वाटर की वजह से नहीं आए, अंदर के जो पानी की वजह से नहीं आए, जो बाहर की एयर में जो वाटर वेपर्स है ना उसकी वजह से इधर लिक्विड में वो कन्वर्ट हो गए यहां पर। ठीक है, इसे कहते हैं हम एयर, जब एयर के जो वाटर वेपर होता है जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन हैज टेकन प्लेस। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, मैं क्या कर रहा था, आपको वाटर साइकिल के बारे में बता रहा था। ठीक है, देखो वाटर साइकिल जो है मैंने एक्सप्लेन कर दी है, यहां पर इसकी मैंने क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो वाटर साइकिल की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, द कंटिन्यूस the continuous circulation of water from earth surface to atmosphere। इसका मीनिंग जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर है अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाने तक और एटमॉस्फेयर से कहाँ अर्थ पे आने तक। ठीक है, वाटर का जो सर्कुलेशन है अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर तक जाने तक और एटमॉस्फेयर से दोबारा अर्थ में आने तक, उसे हम कहते हैं वाटर साइकिल इन नेचर। ठीक है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है जो ऊपर कैसे एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है हमारा वाटर। ठीक है, एक भाप बन के जाता है, नीचे कैसे आता है, एक लिक्विड फॉर्म में वो नीचे आता है एज ए रेन की वजह, रेन के कारण। ठीक है, और जो वाटर वेपर होता है, वाटर साइकिल होता है जो, इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस मीनिंग कि ये चलता रहता है अर्थ के ऊपर। ठीक है, ये कभी नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होता। जैसे ही पानी धरती पर होगा तो वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्लाउड्स बनेगा, क्लाउड की वजह से वो नीचे रेन के फॉर्म में वो आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है इसके बारे में, वाटर साइकिल की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। बच्चों आपने क्या करना है, आपने अगर किसी को भी एक्सप्लेनेशन चाहिए वो क्या कर सकता है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर वो इसको उतार सकता है। ठीक है, और अपने नोट्स में शामिल कर सकता है उसको। ठीक है, और मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं वाटर साइकिल में क्या क्या होता है। पहले होता है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस। पहले क्या होता है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, टेक प्लेस करता है। ठीक है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन कैसे होती है वो आपको मैंने बता दी है। इवेपोरेशन कहाँ कहाँ से होती है, देखो रिवर से होती है, लेक से होती है, पाउंड्स, ओशन, सॉइल। ठीक है, इससे क्या होती है, इवेपोरेशन होती है, जो कि जो वाटर होता है वाटर वेपर में बदल जाता है। ठीक है, और प्लांट्स और ट्रीज में भी क्या होती है, ट्रांसपिरेशन होती है। ट्रांसपिरेशन में भी क्या होता है, वाटर जो है वाटर वेपर में बदलता है, और जो ये वाटर वेपर होता है वो एयर में घुल मिल जाता है। ठीक है, इतना लिखा है पहला पॉइंट में। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिखा है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस। ठीक है, एयर कंटेनिंग वाटर इज हीटेड बाय द सन। जौन सी एयर है वो वाटर वेपर जो है कंटेन करती है। ठीक है, मीनिंग कि एयर के अंदर जो है वाटर वेपर है, वो जैसे ही वो हीट मिलती है उनको वाटर वेपर को सन से, वो क्या है, एयर जो है वो क्या होती है, एयर जो हमारी क्या होती है, लाइट हो जाती है। ठीक है, वो गर्म होती है, सॉरी पहले वो गर्म होती है, गर्म होने की वजह से वो क्या होती है, लाइटर इन वेट हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण वो स्काई में राइज करती है ऊपर ऊपर ऊपर। और ऊपर क्या होता है, ऊपर जो हमारा टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मीनिंग के हम अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, मीनिंग के एटमॉस्फेयर में जाते हैं जब हम। ठीक है, हवा जब जब अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर स्काई तक पहुंचती है तो वहां तक स्काई में जो है टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने का मीनिंग है कि वहां पर जो है कोल्ड टेम्परेचर होगा, जिसकी वजह से
कंडेंसेशन विल टेक प्लेस। आपने अभी देखा है ना कि ग्लास के ठंडे होने की वजह से जो हॉट एयर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं ग्लास के आर पार। ठीक है बच्चों। अच्छा, एयर गोज अप इन द स्काई, इट गेट कूल्ड so much that it condenses to form a tiny droplets of water, ठीक है, which remain floating in air in the sky and appears to us as a cloud। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं स्काई के ऊपर, ठीक है, वो हमें एज ए क्लाउड दिखाई देते हैं बच्चों। आगे क्या होता है, वाटर कम बैक टू अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। ठीक है, दो फॉर्म्स भी आता है हमारे अर्थ में, जो पानी है नीचे किस फॉर्म में आता है, एक तो रेन की फॉर्म में आता है, एक स्नो की फॉर्म में भी आता ही आता है। ठीक है, ये दो फॉर्म में हमारा जो वाटर है वो अर्थ में दोबारा वापस आ जाता है, रेन की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में। ठीक है, और ये रेन और स्नो वाला वाटर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रिवर, पाउंड्स, लेक, ठीक है, ओशंस में, ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और ये ऐसी कारण जो है वाटर साइकिल चलती रहती है हमारे अर्थ में। बच्चों अगर किसी को डायग्राम बनाना हो तो ये जो सिंपल सा डायग्राम मैंने लिया है, ठीक है, इमेज लिया है एक, ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक्स में बना सकते हो। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर, ये बड़ा ही सिंपल डायग्राम था तो मैंने इसकी इमेज जो है यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल डायग्राम है, कोई भी बच्चा बना सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी डायग्राम, तो आप अपनी जो नोटबुक्स में ये डायग्राम बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।